अभी जो चीज़ें टीसीएस और एसेंचर में हो रही हैं, वो सच में बहुत ही बुरी हैं। लोगों का ले ऑफ हो रहा है, लेकिन अगर उनकी टीसीएस की, एसेंचर की रिपोर्ट दिखे तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि हम जॉब कट्स कर रहे हैं, हम ले ऑफ नहीं कर रहे हैं। This is Techie Bipin and you are watching Job Update. बट इस वीडियो में जो चीज़ें बात करेंगे, हम ये बात करेंगे साइलेंट ले ऑफ, क्योंकि जो चीज़ें हुई टीसीएस में वो या एसेंचर जो भी कंपनीज हैं, उसमें सब में साइलेंट ले ऑफ हुआ है। अब साइलेंट ले ऑफ क्या होता है, हम यही सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे और ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा और आपको ये जानना ज़्यादा ज़रूरी होगा कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। अगर आप वर्किंग हो या फ्रेशर हो तो ये आपको ज़रूर जानना चाहिए। देखो, साइलेंट ले ऑफ का मतलब होता है कि जब कोई कंपनी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है, बस अपने डायरेक्ट एम्प्लॉय से बात करती है और उनका ले ऑफ कर देती है। ना कोई प्रेस रिलीज होती है, ना कोई न्यूज़ बनता है, बस डायरेक्ट लोग कंपनी से एग्जिट कर जाते हैं। बट इसका मेन पॉइंट है कि ये लोग इस टाइप की चीज़ें करते क्यों हैं। बट उससे पहले हम ये जानेंगे कि जो टीसीएस में चीज़ें हुई हैं वो क्यों हुई है। टीसीएस ने बोला है कि वो अपने 2% के एम्प्लॉयज़ को फायर की है, इन द सेंस की ले ऑफ दिया है। ठीक है, ले ऑफ दिया वो ठीक है, बट अभी प्रॉब्लम ये है कि टीसीएस ने अपनी जो अप्रेजल है उसको भी फ्रीज कर दिया है, पॉज कर दिया अभी के लिए। तो अगर हम वही इन्फोसिस की बात करें तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि वो लोग ले ऑफ नहीं दे रहे हैं, वो अपनी हायरिंग में फ्रेशर को ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। तो दोनों कंपनी का अलग अलग अप्रोच है किसी भी तरीके से। और जो मोस्टली जो दोनों कंपनी में एक सिमिलरिटी दिख रही है वो ये दिख रही है कि दोनों कंपनीज ये बोल रही हैं कि वो एआई की तरफ ज़्यादा मूव हो रही हैं, क्योंकि जो चीज़ें आप ऑटोमेट कर सकते हैं उनके लिए प्रॉपर कोड लिखने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एआई का यूज करेंगे सारी कंपनी, एसेंचर, टीसीएस, इन्फोसिस, जो भी आप बड़ी कंपनीज के बारे में सुन रहे हैं ले ऑफ हुआ है, उनमें एक चीज़ कॉमन है जो एआई से रिलेटेड है। तो एक्चुअली साइलेंट ले ऑफ तब होता है जब कोई कंपनी प्रेस रिलीज नहीं करती है, ना कोई न्यूज़ बनता है, बस वो डायरेक्ट अपने एम्प्लॉय से बात करती है, ऐसे लोगों को बस फायर कर देती है, इन द सेंस की ले ऑफ दे देती है। और इसका करने का मेन रीज़न ये होता है कि कहीं से भी कंपनी के स्टॉक मार्केट या उनके जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनमें पैनिक ना क्रिएट हो, क्योंकि ये सारी कंपनीज ऑलरेडी मार्केट में लिस्ट हुई होती हैं। अगर ये सारी चीज़ें सडनली सभी को बाहर पता चल जाती है तो उनकी स्टॉक मार्केट पर भी उनका असर पड़ता है और उनको फाइनेंस में भी मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझ में आ रही है कि जो साइलेंट ले ऑफ हो रही है उसका मेन रीज़न और भी चीज़ें हैं, क्योंकि जो आप ग्लोबल इकोनॉमिक्स देखें एज ऑफ नाउ तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और दूसरी बात, एआई की वजह से जो काम पहले 1 लाख रुपए का मिलते थे, अब वही काम वही एम्प्लॉइज़ को 10,000 रुपये में करने पड़ रहे हैं। तो अभी कंपनीज बड़ी बड़ी हैं, अगर नॉर्मल पर्सन है जो फ्रीलांसिंग करता है वो थोड़ा बहुत मैनेज कर भी लेगा, लेकिन ये कंपनी ऐसे मैनेज नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जो बंदा प्रोजेक्ट दे रहा है उसे भी पता है कि एक काम को करने के लिए 1 घंटा लगेगा या 5 घंटे लगेंगे। अगर उसे एआई के थ्रू करते हो तो वो शायद और भी कम टाइम में हो जाए। बट ओवरऑल जो बात करें तो जो मेन रीज़न है साइलेंट ले ऑफ का, एआई ही है। अभी के लिए ये 2 रीज़न है जो साइलेंट ले ऑफ करा रहे हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई अपडेट आपको जानना है और सुनना चाहते हैं, आप हमसे कुछ ऐसी बातें करना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर इसमें कोई अपडेट आता है, कोई ऐसी चीज़ें आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।